फाइव गोरसेस वर्सेस सैंक्स, इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर ये सवाल अब पूछा जाए तो काफी जायज होगा, क्योंकि लूफी का गियर 5 भी 5 गोरसेस की फॉर्म को हरा नहीं पा रहा है। और जहां पर सैंक्स वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है करंट के टाइम में इन रिगार्डिंग हाकी, तो उस मामले में गोरसेस क्या सैंक्स को हरा पाएंगे? और इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले 5 गोरसेस की फॉर्म को समझना पड़ेगा कि आखिरकार कौन कौन सी योगाएं हैं या कह लो डीमंस हैं और इनके पास क्या क्या पावर्स हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन चैप्टर 11-10 में हमको एगहेड पर 5 गोरसेस की जॉइंट डेविल टाइप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई थी, जो कि 1 नंबर की थी और इसी के कारण इंटरनेट ब्रेक हो गया था। फाइनली काफी लोगों का सपना हमारे गांधी को फाइट करते हुए देखना वो पूरा हो गया था। पर इन्हीं फॉर्म के साथ काफी सारे क्वेश्चन थे, आखिरकार ये कौन से योकाई है? क्योंकि जितने भी योकाई पहले किसी ने गैस किए थे और से कोई सा भी एक योकाई इसमें शामिल नहीं हुआ। याद रखिए मेरी प्रेडिक्शन भी काफी ज्यादा गलत हो गई, खैर कोई नहीं। लेकिन अब इनकी योकाई फॉर्म को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पर सबसे पहला हमारे मार्स, जिसको चैप्टर 11-10 में जोन टाइप इत्सुमादे कहा गया है, जिसकी हाइब्रिड फॉर्म ह्यूमन इत्सुमादे जैसी दिखती है। एंड मार्स अपीयर्स टू बी अवेकन हिज डेविल फ्रूट, क्योंकि उसके अगल बगल में ब्लैक क्लाउड आ रखे हैं जैसे कि रोबलूची के आ रखे थे। और इस फॉर्म में ये बंदा सावो की पॉइंट ब्लैक ब्लास्ट वाले अटैक को भी आसानी से डोज कर लिया था। और इसकी फुल बीस्ट फॉर्म के अंदर ये पंछी बनकर हवा में आराम से उड़ सकता है। एंड करंट के टाइम में लेवो पे इसको तबाह करके उसके अंदर जाकर वेगोवन जो मैसेज वर्ल्ड को पहुंचा रहा है उसको रोकना चाहता है। वैसे रोकना तो ये सारे के सारे गोप्स चाहते हैं, तभी तो मैरिज गोवा से सीधा के सीधा एगहेड आइलैंड पर टपके हैं। और ये कैसे आई, ये सबमिंग कैसे वर्क करती है, इसके बारे में भी आप लोग इस वीडियो में आगे जानोगे। एंड भाई पे हमारे स्पेन टॉप मेन वार क्राई, जो कि एक सुअर है। वैसे ओडा सेंसे ने अगर इंडिया की तरफ से देखा हो या इंडिया के हवाले की तरफ से इनको ये फॉर्म दिया तो काफी बढ़िया है। वार क्राई एक सुअर जिसने आज तक सुअर जैसे काम किए हैं। वैसे उसको जापानीज में उसने फेंगशी बोला है। ये जापानीज में फेंगशी है, चाइनीज में फेंगशी, इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज मुझको नहीं आती है। एंड ये भी एक जॉइंट टाइप का डेविल फ्रूट है। एंड बिलीव इट और नॉट, जितने भी हमारे 5 गोरसेस है सभी ने जॉइंट डेविल फ्रूट खा रखे हैं, वो भी मिथिकल वाले, जिससे वन पीस के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों को मिल जाए कि कौन सा डेविल फ्रूट सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड लूफी के केस में भी उसने मिथिकल जॉइंट डेविल फ्रूट खा रखा है, हितो नोमी। देन ओडा शायद हमको इनडायरेक्टली ये आंसर करना चाहते हैं कि भाई जॉइंट डेविल फ्रूट सबसे ज्यादा ताकतवर है। वैसे ये फुल बीस्ट फॉर्म में एक सुअर बन जाता है एंड करंट के टाइम में ये सुअर जायंट से लड़ रहा है। एंड इसके पास एंशिएंट हाकी है, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। सेथ एंड द वन बी नुसजारो, इसने भी मिथिकल जॉइंट डेविल फ्रूट खा रखा है हमारे प्रीवियस ओरसोस की तरह, और इसको ओडा सेंसे ने बात्सु नाम दिया है। एंड ये भी ऐसा कैरेक्टर है जो सावो के पॉइंट ब्लैक अटैक को आसानी से डोज कर लिया था इसने। और अगर आप इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करना चाहो तो भाई इस बंदे ने जहाँ पर इसकी तलवार ब्लैक सोर्ड नहीं, इसने ऑटोमेटिकली उस सोर्ड को ब्लैक सोर्ड बना ली। वन पीस के अंदर हमको दिखाया गया है कि जो इसके पास सोर्ड है वो ब्लैक सोर्ड नहीं है, बट मंगा पैनल में शायद वो हाकी है, ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उसने ब्लैक सोर्ड बना ली। और ब्लैक सोर्ड सिर्फ 2 ही कैरेक्टर के पास थी, एक जोरो जिसके पास रुमा की सोर्ड थी, एंड सेकंड हमारे मियोक द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन जिसके पास योरो है। एंड इसकी पावर को समझना हो तो ये समझ लेना, इसने एगहेड के हाफ ऐसा फिस्तास को बीच में से काट दिया है करंट के टाइम में। जहां पर इंडिया में गांधी काफी अहिंसावादी थे, ये वाला गांधी हिंसावादी है। एंड द सेंट सपरहेड जुपिटर, इसने भी मिथिकल जॉइंट डेविल फ्रूट खा रखा है और ये लूफी को जिंदा ही निकल गया। ये एक वोम का योगाई है इसके पास, जिसको वन पीस के अंदर सैंड वोम कहा गया है। एंड ये चीज काफी इसके ऊपर मैच भी करती है, क्योंकि इसको जैसे इंट्रोड्यूस करा गया है गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। एंड वोम्स भी गॉड्स ही होते हैं एग्रीकल्चर के, क्योंकि अगर उनके बिना किसी भी लैंड को फर्टिलाइज करना काफी मुश्किल होता है। एंड ये बंदा जमीन में जाता है और लूफी को जितना निकल जाता है, जहां पर ब्रोगी और ब्रोगी इसको बीच में से काट देते हैं। एंड वंस अगेन जो चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा वो है इनकी हीलिंग एबिलिटी, क्योंकि बीच में से गर्दन कटने के बाद भी ये बंदा चैप्टर 11-11 में वापस से आ जाता है लूफी से लड़ने के लिए। एंड हीलिंग एबिलिटीज हमने सैटर्न के साथ सबसे बेस्ट देखी है, जहाँ पर
और बोनी ने भी उसकी छाती में तलवार घुसेड़ दी थी, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। लूफी ने उसको कुत्ते की तरह मारा, तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। एंड इसका डेविल फ्रूट भाई काफी लोगों ने गेस कर लिया था, एंड यही एक गोरोसोस है जिसका डेविल फ्रूट के बारे में पहले ही थ्योरी बन चुकी थी और वो थ्योरी काफी सच भी हुई। और इसके बारे में जानना तो मेरी ये वाली वीडियो दे लेना, उसमें मैंने फुल फ्लैश एक्सप्लेन कर रखा है कि भैया ये योकाई करता क्या है और इस योकाई के पास पावर कौन कौन सी है। एंड नाउ यहाँ पर हम लोगों ने 5 गोरोसोस के ऊपर बात कर ली, लेकिन जो रिसेंट के चैप्टर में हमको एक पिन पॉइंट मिला है इनकी पावर्स का, वो है हाकी। अगर आप लोगों ने एगेट पे जब समन हुए थे ब्लैक लाइटनिंग आते हुए देखी थी, तो वो ब्लैक लाइटनिंग सिमिलर थी हमारी हाकी की तरह। दैट एक अजम्पशन ये लगाई जा रही है वन पीस कम्युनिटी के अंदर जितनी भी समनिंग हो रही है एक्चुअल में ये हाकी के द्वारा हो रही है, क्योंकि वन पीस के अंदर कोई माना या मैजिक तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही इसकी लिंक हमको ओडा सेंसेई ने कभी भी फोर्स शैडो करे हैं। बट समनिंग के जो सर्कल्स हैं उनको ओडा सेंसेई ने बहुत पहले फोर्स शैडो कर दिया था। जब गोरोसोस को इंट्रोड्यूस कराया गया था तभी उन्होंने इस चीज को फोर्स शैडो कर दिया था। बट इस चीज को पावर देने के लिए जहां तक मुझको लगता है हाकी यूज हो रही है, एंड ये हाकी इतनी ज्यादा है कि 5 गोरोसोस को मेनिस गोस से सीधा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। एंड ये वाली सिमिलर चीज हम लोग सैंक्स के साथ भी देख चुके हैं, जब सैंक्स ने वानो कंट्री के बाहर से ही ग्रीन वुल्फ पर अटैक कर दिया था अपनी हाकी से, एंड ग्रीन वुल्फ काफी ज्यादा डर गया था। नाउ लेट मी एक्सप्लेन देयर हाकी एंड कैसे उनकी हीलिंग वर्क करती है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हमको पता है कि भाई जो 5 गोरोसोस काफी लंबे समय से जी रहे हैं, बट कैसे किसी को नहीं पता। जहाँ पे एक थ्योरी ये है कि ईवो ने इनको ये इमोर्टैलिटी प्रदान करी है, बट जहां तक मुझको लगता है इन लोगों ने अपनी रियल जो बॉडी है उसको छोड़ दिया है। अब इस चीज को आपको सिंपल से समझ लेना चाहिए कि हमारी जो बॉडी होती है ये इमोर्टल नहीं होती है, बट जो हमारे अंदर सोल होती है, अगर आप किसी भी माइथोलॉजी में जाओ तो उसमें सोल को इमोर्टल ही बताया गया है कि सोल कभी मरती नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि इन्होंने इनकी बॉडी 800 साल पहले इनकी सोल से सेपरेट कर दी है, जिसके कारण से लूफी के जो अटैक है वो इन पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपकी सोल पर अटैक तभी वर्क कर सकता है जब आपकी सोल पर अटैक हो। आप एक चीज जुजुत्सु काइसेन की तरफ से समझना, जहाँ पर माकी के पास जो करेक्ट का वेपन है द सोल कटिंग गटाना, वो हर कैरेक्टर पर भारी है क्योंकि वो सीधा ही सोल को मारती है। बट इन वन पीस ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि वो लूफी का कैरेक्टर है वो खुद एक सोर्ड स्प्लिट कटाना की तरह है। अगर आप लोगों को पता हो लूफी किसी भी इमेजिनेशन को रियल लाइफ में ला सकता है, तो सोचो अगर कैसा हो अगर लूफी को उसकी पावर के बारे में जो कि एल्बाप पर होगा पता चल जाएगा कि इसके पास क्या पावर्स है, एंड देन जाकर वो गोरोसोस पे अटैक करे। करंट के टाइम में लूफी गोरोसोस पे हाकी से अटैक कर रहा है, ये सोचते हैं कि चीज उसको डैमेज कर देगी, बट उसने देखा है कि कैसे गोरोसोस अपने आप को हील कर रहे हैं उसके अटैक करने से पहले। एंड जितने भी मिथिकल जोन टाइप के यूजर्स होते हैं वो सभी के सभी हाकी यूज करने में एक्सपर्ट जरूर होते हैं। एंड ये चीज हमने काइडो वर्सेस लूफी की फाइट में देखी है कि उनकी हाकी उनको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसके कारण से उनकी समनिंग, उनकी हीलिंग, ये सारे के सारे इफेक्ट जो हो रहे हैं मेरे को लगता है उनकी हाकी की वजह से हो रहे हैं। और वो हाकी डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो सोल है वो उनकी बॉडी से अलग हो चुकी है। अगर आप लोगों को काइडो की एक बात याद हो कि किसी की भी हाकी किसी भी लोगिया टाइप डेविल फ्रूट पर जब यूज होती है जब उसकी विल और उसका ब्रेन एक हो जाता है, एंड अगर आप सोल को अलग कर दो तो सोचो उसके अंदर बचता क्या है, कुछ नहीं। दैट मीन्स उनकी पूरी की पूरी बॉडी ही हाकी को कंटेंट कर रही है, जिसके कारण से लूफी का कोई भी अटैक, किसी का भी कोई भी अटैक उन पे वर्क नहीं कर पा रहा है। एंड जो समनिंग भी है ना वो जो सैटर्न की एबिलिटीज है उससे मैच नहीं खाती है, क्योंकि हम योकाई को जानते हैं। अब ओडा सेंसेई चाहे तो भाई राइटिंग में उसको ये एबिलिटीज दे सकते हैं, बट अभी तक ओडा सेंसेई ने किसी भी गोरोसोस के अटैक को नाम नहीं दिया है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रीडर्स के मन में क्वेश्चन पैदा करना चाहते हैं कि भाई मैजिक एग्जिस्ट करता है लूफी के वर्ल्ड में भी, एंड दे आर द डीमन फ्रॉम हेल। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर मैं एक और डिस्कस करना चाहूंगा, किसी भी डेविल फ्रूट की पूरी पोटेंशियल को किसी को पाना है तो उसको अपनी सोल अलग करनी पड़ेगी। अगर आप लोग याद करो जब भी डेविल फ्रूट को मेंशन किया जाता है तो ये बोला जाता है जो भी बंदा डेविल फ्रूट को खा लेता है उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा सोल आ जाती है। अगर इन्होंने वही सोल
बाहर निकाल दी हो इन गोरोसेस से, तो सोचो ये चीजें काफी सेंस बनाती हैं कि करंट में वो अपनी मटेरियल फॉर्म के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ओनली सोल्स के साथ फाइट लड़ रही हैं। और समझने की भी काफी लिमिटेशन है, यानी कि जो हाकी की या सोल की पावर है इनकी काफी लिमिटेशन है। अगर आप लोगों को याद हो, टाइटन ने जब पहली बार ये समनिंग यूज करी थी तो वो एगेट आइलैंड पे मौजूद था, एंड देन वंस अगेन जब उसने गोरोसेस को बुलाया था तो वो आइलैंड पे मौजूद था, जहां पर उसने ये बोला था कि वेरी वेल, मुझको अब समनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों अदर गोरोसेस ने समनिंग नहीं करी, क्यों वो डायरेक्टली नहीं आ पाए? क्योंकि एक बंदे का वहां पर कनेक्ट होना फिजिकली जरूरी था। एंड एक और चीज की भाई, ये क्यों ही अपने सोल के साथ लड़ रहे हैं, तो भाई इसमें हाकी या कह लो प्योर एनर्जी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं सोल फॉर्म में। तो नाउ मैंने आपको इनकी हाकी पावर और इनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे ओडा सेंसेई हमको और इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो नाउ हाईली डिबेटेबल क्वेश्चन आया था जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि भाई अगर 5 गोरोसेस वर्सेस सैंक्स होता है तो कौन जीतेगा? देन आंसर विल बी और करंटली सैंक्स। और आप लोग अब इस चीज को इस तरीके से समझो कि भाई मीहोक को जब इंट्रोड्यूस कराया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन, और वो भी स्टोरी के शुरुआत में ही ये कह देना कि भाई मीहोक स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन है, एंड स्टोरी अब तक यहाँ पहुंच चुकी है और अभी भी उसी को ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना, ये ओडा सेंसेई का स्टाइल है। और वैसे ही जब ओडा सेंसेई ने सैंक्स को स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर बता दिया, देन दैट्स मीन इस वन पीस के वर्ल्ड में सैंक्स से करंट के टाइम में कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। एंड हाकी ही एक वो चीज है, जैसे काइडो ने कहा था कि भाई वो हर डेविल फ्रूट पर वर्क करती है। एंड अगर किसी को हाकी प्लस डेविल फ्रूट के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने वहां पे फुल फ्लेज एक्सप्लेन कर रखा है कि हाकी कैसे वर्क करती है और डेविल फ्रूट कैसे वर्क करता है। तो सिमिलर पावर्स करंट के टाइम में गोरोसेस यूज कर रहे हैं हाकी के रिगार्डिंग, सेम पावर हमारे सैंक्स ने ग्रीन वुल के रिगार्डिंग दिखा चुका है। नॉट इवन ग्रीन वुल, हमको सैंक्स की हाकी वाइट वेट के शिप्स पर ही दिखा दी गई थी कि कितनी ज्यादा ताकतवर हाकी है। जब वो चल रहा था तो शीर्ष पर टैग पड़ चुके थे, और ऐसी हाकी अभी तक वन पीस के अंदर सिर्फ शायद या कह लो कंफर्म ही कह लो सिर्फ रोजर के पास थी। एंड क्योंकि सैंक्स रोजर की क्रू में था तो उसको पता है कि भाई डेविल फ्रूट और हाकी में से किसी को चुनना पड़े तो उसको हाकी को चुनना पड़ेगा। इसी के साथ आपको क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।